किसी ने क्या ही कहा है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी होस्ट एक नई कहानी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। अमजद एक लड़का एक दरबार में काम करता था, जहाँ पर लोग आते थे, चढ़ावा देते थे, न्याज नज़र करते थे। वो एक दरवेश के पास काम करता था, वहाँ पर उनकी खिदमत भी करता था। उसकी बहन की शादी होने वाली थी, तो उसने अपने दरवेश जी से यानी कि हज़रत से कहा कि मैं हज़रत जाना चाहता हूँ, मेरी बहन की शादी है और आप भी मेरे साथ चलिएगा। अब वो अपनी बहन की शादी पे जाने के लिए उनको इसलिए इसरार कर रहा था ताकि वो उनसे कुछ रुपए पैसे की मदद ले सके। लेकिन दरवेश जी ने कहा कि नहीं, मैं बेटा नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और वो दिन करीब आ गया जब उसकी बहन की शादी थी, तो वो जाने के लिए जब इजाज़त लेने आया तो उसने कहा कि हज़रत आप भी मेरे साथ चलिए घर पे मेरे, और मेरी बहन की शादी में शिरकत कीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा ये 5 अनार लो और ये लेकर जाओ, और 2 लड़के भी साथ ले जाओ ताकि तुम्हारी बहन की शादी में अच्छे से मदद हो सके तुम्हारी, और जाओ अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। ऐसा सुनकर उसने 5 अनार लिए और वो 2 लड़कों के साथ चल दिया। जाते जाते रास्ते में वो सोचने लगा कि हज़रत भी कैसे हैं कि मेरी बहन की शादी में मेरी मदद करने के बजाय मुझे 5 अनार दे दिए और कहा कि जाओ धूमधाम से शादी करो। तो वो ये सोच ही रहा था, और उसके बाद अपने दोस्तों से ज़िक्र करने लगा। तो उसके दोस्तों ने कहा कि परेशान मत हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। ऐसे चलते चलते, बहुत पुराने ज़माने की बात है, वहाँ पे जब पैदल चलते थे, जब कन्वेंस नहीं थी कोई, तो वो चलते चलते एक सहरा में पहुँचे। सहरा में एक दरख्त के नीचे बैठ गए। वहाँ पर एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह की हुकूमत में से 2 दरबान आए और उन्होंने ऐलान करा कि बादशाह की बेटी बीमार है, और अगर किसी के पास अनार है तो वो दे दे, क्योंकि यहाँ पर अनार मिलना नामुमकिन है। अगर किसी के पास अनार है तो वो दे दे, क्योंकि उसकी दवा खाने के लिए अनार बहुत ज़रूरी है। हकीम ने कहा कि अगर दवा के साथ अनार खाया गया तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उनके पास अनार थे, तो उन्होंने अनार दे दिए। वो अनार लेकर बादशाह के पास गए। बादशाह ने अपनी बेटी को दवा दी, उसके ज़रिए वो सही हो गई। जब वो ठीक हो गई तो बादशाह ने खुश होकर उनको इनाम इकराम से नवाज़ दिया। बहुत सारे ज़ेवरात दिए, जवाहरात दिए और पैसे रकम देकर उसको रवाना कर दिया, और कहा कि जाओ अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करो। वो पैसे लेकर रवाना हो गया, और जब उसकी बहन की रुखसती का टाइम आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसको वो हज़रत की वो बात याद आ गई जब हज़रत ने कहा था कि जाओ अपनी बहन की शादी करो और ये 5 अनार ले जाओ। तो उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने उन पर शक करा। कहानी बहुत छोटी सी है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। किसी इंसान से ज़्यादा हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। दिक्कत ये है कि हम अपने आप पर, अपने बारे में सोचते हैं और अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं, पर हमें